वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में एक नई आइडेंटिटी दी। इस केस का नाम है रुति कुमारी वर्सेस जन्मई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आप रुति कुमारी वर्सेस वजीरेक्स भी कह सकते हैं। और ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता लगेगा। सोचिए, आपका एक बैंक लॉकर है जिसमें आपका सोना रखा है। अगर बैंक को नुकसान हो जाए और वो आपका सोना बेचकर अपना घाटा पूरा करे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल गलत लगेगा ना। बिल्कुल वही हुआ इस केस में भी। सिर्फ फर्क इतना था कि यहाँ सोना नहीं, डिजिटल कॉइन्स थे। अब आते हैं इस केस के मुख्य सवाल पर कि आपकी क्रिप्टो करेंसी पर हक किसका है? कौन है आपकी क्रिप्टो का असली मालिक, आप या क्रिप्टो एक्सचेंज? चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। क्रिप्टो एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी होती है। अब ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर या रजिस्टर की तरह होता है जहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। साथ में क्रिप्टो को कोई गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ये पूरा सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क यानी कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर चलता है। ठीक है, आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या अपने डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिप्टो सिर्फ कोड नहीं है, ये एक डिजिटल एसेट है जिसका ओनरशिप और वैल्यू दोनों रियल होते हैं। और इसी ओनरशिप ने इस केस को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। आइए अब देखते हैं कि इस केस के की प्लेयर्स कौन कौन है, यानी कि मुख्य किरदार कौन कौन है। सबसे पहले है रुति कुमारी, जो कि वजीरेक्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर एक इन्वेस्टर है। साथ में जो इस केस के पार्टी में है वो है रुति कुमारी और जन्मई लैब्स। जेतई और वजीर एक्स इनसे कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे ये मैं अभी बताती हूँ आपको। जन्मई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंडिया में एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जो कि होली ओन सब्सिडरी है जेतई पीटीई लिमिटेड, जो कि सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड एक कंपनी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जेतई पीटीई लिमिटेड का भी नाम है। ये जो जेनमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है वो वजीर एक्स नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है, जो कि इंडिया की एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो मेन मामला जो है वो रुति कुमारी और वजीर एक्स के बीच का है, जो सीधे कोर्ट में जा पहुंचा। चलिए अब देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो हुआ ये कि रुति कुमारी ने वजीर एक्स पर जनवरी 2024 में एक्सआरपी कॉइन्स, जिसे रिपल लैब्स की ओनर है, उसमें इन्वेस्ट किया। कुछ महीने बाद यानी जुलाई 2024 में वजीर एक्स प्लेटफॉर्म हैक हो गया। लेकिन इस हैक में एक्सआरपी कॉइन्स नहीं चुराए गए थे, बल्कि दूसरे तरह के कॉइन्स यानी कि इथेरियम एंड इथेरियम बेस्ड टोकन, जो कि ERC20 टोकन्स हैं, उनको चुराए गए थे। इसके बावजूद वजीर एक्स ने सभी ग्राहकों के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए, जिसमें रितु कुमारी का अकाउंट भी शामिल था। देखते ही देखते 2025 आ गया और जनवरी 2025 तक रितु कुमारी के XRP कॉइन्स की कीमत बढ़कर लगभग 9,55,000 के अराउंड हो गई थी। लेकिन वो पैसा सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर था जिसे वो निकाल नहीं सकती थी। तो फिर कोर्ट के सामने एक सवाल आया कि कानून के नजर में क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। कोर्ट को सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, तभी इस केस का फैसला हो सकता था। तो सबसे पहले सवाल उठा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये एक करेंसी है, ये एसेट है, कमोडिटी है, या फिर कुछ और है? तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब जानना जरूरी था। मैदान में थे दो पक्ष, दोनों की अपनी अपनी दलीलें थीं। रितु कुमारी का कहना था कि मेरे XRP कॉइन्स सिर्फ मेरे हैं,
वजीर एक्स सिर्फ एक कस्टोडियन है उसका, जिसे उसके भरोसे पर मैंने रखा है। लेकिन उसी जगह वजीर एक्स का कहना था कि सभी यूजर एक कॉमन पूल के इन्वेस्टर हैं, जो कि एक कॉमन चीज में पैसा लगा रहे हैं, तो सब मिलकर जो है उसका लॉस उठाएंगे, यानी नुकसान उठाएंगे, जो भी उससे नुकसान हुआ है। तो अब फैसला था कोर्ट के हाथ में। कोर्ट ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया, नीति नीति, यानी कि ये नहीं, ये नहीं, ये एक वैदिक एनालिसिस है निगेशन का, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी चीज को जानने के लिए कि वो क्या है, उससे पहले ये जानना होगा कि वो क्या नहीं है। तो इस मामले में क्रिप्टो को सीधे सीधे बताना कि वो क्या है बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए कोर्ट ने पहले ये समझना जरूरी समझा कि वो क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले कोर्ट ने एनालाइज किया कि क्रिप्टो जो है एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ठीक है। उसने कहा कि इंडियन लॉ के हिसाब से वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब है कि कोई भी डिजिटल चीज जिसका कोई वैल्यू हो, जैसे कि क्रिप्टो कॉइन्स, एनएफटीज या टोकन्स। और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 47A के अंडर गवर्न किया जाता है। फिर कोर्ट के सामने सवाल आया कि क्या क्रिप्टो एक करेंसी है? जवाब मिला नहीं, क्योंकि इसकी कीमत हर पल बदलती रहती है, जो कि फिक्स नहीं है। ओके। फिर आया कि क्या क्रिप्टो एक टैंजिबल एसेट है जिसे छुआ जा सकता है, फिजिकली होल्ड किया जा सकता है? तो इसके लिए भी जवाब मिला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक 1 और 0 का कोड है, ठीक है। फिर आखिर हुआ कि आखिर ये क्रिप्टो है क्या। फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि संपत्ति है, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है, इसे खरीदा जा सकता है, इसे अपने पास रखा जा सकता है, इसे किसी के भरोसे पर भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका खरीदना बेचना पॉसिबल है, इसे ट्रेड करना पॉसिबल है, इसकी एक वैल्यू है और इसे किसी के ट्रस्ट पर रखा जा सकता है, इसीलिए इसे एक प्रॉपर्टी माना गया। और जजेस ने सिर्फ भारतीय कानून को नहीं देखा, उन्होंने दुनिया भर के केसेस भी स्टडी किए, जैसे कि यूके, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, और सब जगह एक ही बात निकल के आ रही थी कि डिजिटल एसेट्स भले ही वर्चुअल हैं, लेकिन वो एक तरह की प्रॉपर्टी ही है। तो कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी एक बहुत ही वाइड टर्म है, जो भी चीज की वैल्यू होती है, जिसे ट्रेड किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो वो चीज जो है वो प्रॉपर्टी हो सकती होती है। तो सिंपल है कि क्रिप्टो की वैल्यू है, उससे ट्रेड किया जा सकता है, मतलब वो भी प्रॉपर्टी है। साथ में कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही फिड्यूशरी ड्यूटी के बारे में, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पावरफुल स्टेटमेंट को से अग्री किया, जिसमें कहा गया कि फिड्यूशरी ड्यूटी का मतलब बहुत ही गहरा होता है। इसका मतलब होता है भरोसे का कर्तव्य, यानी कि जब कोई एक्सचेंज किसी के डिजिटल एसेट्स रखता है, तो वो सिर्फ एक सर्विस नहीं दे रहा है, बल्कि वो एक ट्रस्टी की भूमिका में है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो संपत्ति की पूरी ईमानदारी से रक्षा करे। तो मतलब वजीर एक्स इन्वेस्टर के कॉइन्स को अपना नहीं समझ सकता। चलिए अब देखते हैं कि इस केस में कोर्ट का फैसला क्या रहा। एक सिंपल लाइन जिसकी वजह से पूरा केस रुचि कुमारी के हक में पलट गया, जो था कि क्रिप्टो करेंसी इज प्रॉपर्टी। मतलब कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी का दर्जा दिया। फिर साथ में कोर्ट ने वजीर एक्स, यानी कि उसकी वजीर एक्स को हैंडल करने वाली कंपनी जन्मई को ऑर्डर किया कि रुति कुमारी के XRP कॉइन्स की वैल्यू के लगभग में, जो कि 9,56,000 होता है, उसकी बैंक गारंटी दे या उतने अमाउंट को एक एस्क्रो अकाउंट में जमा करवा दे। इस जो केस है, इससे हमें क्या सीखने को मिला?
3 चीजें हम इससे नोट कर सकते हैं या इसका हम क्रक्स कह सकते हैं, या फ्यूचर के हिसाब से हम इसे एक करेक्ट पाथ कह सकते हैं कि ये एक रास्ता बना रहा है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए। पहला ये कि पुराने कानून जो है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ इवोल्व कर रहे हैं, मतलब कि पुराने कानून नए टेक्नोलॉजी के साथ मेल जोल रख करके वो अपने आप को भी, जो पुराने कानून है वो भी ग्रो कर रहे हैं साथ में। सेकंड ये कि क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी माना जाना यानी इन्वेस्टर के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा हो गया है, सो दैट जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हैं अब वो अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं, जहां क्रिप्टो करेंसी को कोई एक प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं मिली हुई थी, जिस वजह से इन्वेस्टर्स हमेशा एक रिस्क के फॉर्म में रहते थे कि अगर हमारे कॉइन्स के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कोर्ट में जाएं या ना जाएं, उसके लिए कुछ होगा या नहीं होगा। तीसरा कि जो ये फैसला रहा वो कल के डिजिटल राइट्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एक बार की बात नहीं है, ये अब फ्यूचर के केसेस में भी ये फैसला जो है यूज किया जा सकता है। पर आगे और चीजें भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ओपन हो सकती हैं, जहां देश में जो है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।